हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि है क्या कहते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स के लिए, क्योंकि ये इस रिएक्शन से या तो सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या तो 3 नंबर का, या तो 1 नंबर पे कैसा क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या राइट द मैकेनिज्म। इस वीडियो में हम मैकेनिज्म और ट्रिक दोनों देखने वाले हैं इस वीडियो की। तो पहले समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या। तो लिखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या होता है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ इसका, तो आप यहाँ पर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या इन दिस रिएक्शन टू टू इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस होगी, डाइल्यूट NaOH टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बनाएगा, या तो वो क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रिस्पेक्टिवली। द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नोन एज, क्या बोलेंगे इनको, नोन एज एल्डोल्स। अब मैं समझाऊंगा कि क्यों बोलते हैं। ठीक है, एल्डोल्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, और एक इसके इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर देख लो। जो भी हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। उसमें क्या होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अभी 1 अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ CH3CHO। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। कॉमन नेम है इसका एसिड एल्डिहाइड, और IUPAC में देखे तो इसका नाम देगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। ठीक है, अब हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, CH3। देखो अब यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे। देखो एक ग्रुप है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं नाम, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो एल्डिहाइड ग्रुप है और इससे डायरेक्टली इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें हाइड्रोजन होते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे आप कहोगे ये तो सर सब में होंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिया HCOH, इसको भी CHO ग्रुप कहेंगे, और इससे हाइड्रोजन तो है, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो अब इसकी हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, इसको CH3 C डबल बॉन्ड अच्छी तरह समझते हैं इसको। ठीक है, तो लिखते हैं एक बार CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। यहाँ पर बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं CH3C। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH2H, एक ऐसे से लिख दिया, लिख तो सकते हैं डबल बॉन्ड OH। देखो हमने डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस ली है,
तो यहाँ पर Na पॉजिटिव में रहेगा और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो यहाँ पर H पॉजिटिव होगा, इस H2O को माइनस का कर लेगा, H2O बाहर कर लेगा, तो क्या बनाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। जैसे अब मैंने आपसे कहा था कि इसके क्या लेंगे, 2 मोल लेंगे, तो 2 मोल में क्या करते हैं, देखो पहले तो इसी को लिखेंगे CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH प्लस अब इसी का दूसरा मोल CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो अब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया नेगेटिव चार्ज, इसको कोई पॉजिटिव चार्ज, तो देखो अब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप बहुत होता है। जैसे देखो FONCH फॉन्च की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है। देखो ये दोनों का बॉन्ड टूटेगा, स्लाइटली नेगेटिव में स्लाइटली पॉजिटिव में, ये यहाँ से रिएक्ट करवाएगा कुछ इस तरीके से। नेगेटिव पार्ट तो क्या बनेगा देखना, CH3 C, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से O नेगेटिव, ये H जुड़ जाएगा इसके साथ H, और यहाँ से CH2 जुड़ेगा CH2, और ये CH2 ये CH2। ठीक है, अब देखो हमने इस H पॉजिटिव यहाँ से बाहर किया था, तो यहाँ से फिर से हम इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दें, तो क्या बनेगा CH3 C, ये क्या कहते हैं, यहाँ आ जाएगा OH CH2 CHO। देखो इस जो हमारा ये बना है प्रोडक्ट यहाँ पर, इसी को हम एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल, एल्डोल क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक पहले देखो ALD का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, OL का मतलब OH ग्रुप है, तो इसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। और मैंने आपसे एक और चीज़ कहा था, इसको और हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको देखो हम बीटा हाइड्रोक्सी भी कीटोन कहते हैं। देखो कैसे क्यों कहते हैं, देखो 1 2, देखो अल्फा, अल्फा के बाद जो डायरेक्टली आता है उसको बोलते हैं बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो इसको बीटा पे क्या है OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे 3 बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी यहाँ पर इसका, अगर आप उन्हें IUPAC लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एल्डिहाइड। अब इसको क्या करना है, इसी वाले जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको थोड़ी सी हम क्या करेंगे, हीट, क्या करेंगे देखो हीट, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, हीट देने के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखो क्या बनेगा CH3 C, ये जो OH है यहाँ से OH बाहर होगा और एक H यहाँ से बाहर होगा, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH। तो इसका IUPAC लिखते हैं, देखो क्या बनेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो क्या बनेगा ब्यूट, 2 पे बॉन्ड है इन और अल, ब्यूट 2 इन अल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप याद कर सकते हो कि जो क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इससे हमें हीट करनी है, तो यहीं पर क्यों ये एल्कीन आ रहा है, ये देखो एल्कीन ऐसी जगह पे आता है जहाँ पर मोस्ट स्टेबल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट स्टेबल पे, अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या है, ये मोस्ट स्टेबल है, तो देखो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इससे पहले कीटोन का। ठीक है, ये तो हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पर ये लिया था हमने एसिटाल्डिहाइड, तो एक एग्जांपल लेते हैं कीटोन में। ठीक है, ठीक है, तो एक कीटोन का एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले देखो हमने यहाँ पर एक H यहाँ पर से H यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो इसको H को लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हम कीटोन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो मैं बताता हूँ कीटोन, कीटोन में हम ले लेते हैं हमारा हाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। और IUPAC की बात करें क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया है प्रोपेनॉन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH लिया, तो देखो क्या कहते हैं, इस बार क्या है, ये का C डबल बॉन्ड O इससे डायरेक्टली 2 अल्फा ग्रुप जुड़े हैं, तो हम कहीं से भी H क्या कर सकते हैं, तो देखो हम कहीं से भी H बाहर कर सकते हैं, तो इससे H बाहर कर दीजिए, तो इससे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ में जाएगा, देखो एक H बाहर जाएगा तो हो जाएगा CH2 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक H बाहर जाएगा OH के साथ, तो माइनस क्या कर लेगा H2O। तो ये प्रोडक्ट लिखते हैं, देखो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा। तो इसका दूसरा प्रोडक्ट लेके आएंगे, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये स्लाइटली नेगेटिव ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर बनाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं रुको CH3
सी, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ओ नेगेटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटता है ना जब नेगेटिव यहाँ से रिएक्ट करेगा। तो सी, इसके साथ ये CH3 है, CH3 के साथ आगे को अब यहाँ से जुड़ेगा देखो CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ये बना है। उसके बाद इसको हम H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। तो ये O नेगेटिव है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, C नेगेटिव, OH, C, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ये बनेगा। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर देखो कीटोनिक ग्रुप भी और एल्डिहाइड भी, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब इसको हम हीट करते हैं, तो देखो हीट करने में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं। देखो हीट करने के बाद चलो यहीं पर एडजस्ट, चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ठीक है। हमारा कुछ इस तरीके से था, देखो CH3 COH CH3 C, तो ये था, ठीक है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं तो देखो क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था, बीटा वाले से OH बाहर करेंगे और यहाँ से एक H, तो क्या बनेगा वो CH3 CH3 डबल बॉन्ड, एक H जाएगा यहाँ से CH, C डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डबल बॉन्ड कैसे, तो आप ये याद कर सकते हो कि बीटा से जो होगा OH जाएगा और अल्फ़ा से क्या जाएगा, हाँ H, ठीक है। तो H2 हमको क्या करना है, बाहर करना है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं, देखो ठीक है। पहले हमने क्या लिया था, CH3 CHO लिया था, इसका ही दूसरा मोल, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक O बाहर जाएगा और यहाँ से दो H बाहर जाएंगे, तो क्या बनाया देखो CH3 या CH3 ऐसे लिखा, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है, हाँ ट्रिक मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। CH3 जहाँ से बाहर जाएगा, C डबल बॉन्ड O है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ से O बाहर करना है, तो क्या जाएगा C आएगा और H के साथ, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ से एक H बाहर करेंगे CH2 C डबल बॉन्ड HCHO, ये हमारा पहले बन रहा था। देखो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। अब दूसरा हमारा इसी में क्या बना था, हमने क्या लिया था कीटोन, तो यानी कि CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH3 ये लिया था, ठीक है। अगर वन वर्ड में आए कि ये कंप्लीट द रिएक्शन में आ गया, तो कंप्लीट द रिएक्शन में आ गया तो क्या बनेगा, मैंने कहा था आपसे यहाँ से O बाहर करिए, तो बाहर करोगे तो CH3 C, ये O यहाँ से बाहर जाएगा तो नीचे को CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ से H बाहर जाएंगे, दो H बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो यही हमारा यहाँ भी प्रोडक्ट बन रहा था, देखिए सेम प्रोडक्ट है, ये कर देता हूँ, देखो CH3 यही बन रहा था, CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो यही बन रहा था। अगर इसका आप IUPAC देखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 4 कार्बन है, 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आप क्रॉस एल्डोल, ठीक है। अगर आपको एल्डोल समझ में आ गया तो क्रॉस एल्डोल भी बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।